आज हम कक्षा 11 का जो लास्ट वीडियो है, कक्षा 11 का जो भौतिक जगत पाठ है उसका लास्ट वीडियो है वो देखेंगे। और जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में करा दिया था उससे आगे का जो पोर्शन है उसको देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आज ख़त्म हो जाएगा और इसमें पूरे पाठ का अंत भी आज हम कर देंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद अगर आ रहे हैं तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, ठीक है। तो देखेंगे आगे। अगला टॉपिक उसके बाद है भौतिक नियमों की प्रकृति। भौतिक नियमों की प्रकृति। भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज को देखेंगे हम, ठीक है। तो भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज क्या होता है? कुछ निश्चित भौतिक राशियां कुछ निश्चित शर्तों के अंतर्गत समय के साथ नियत रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। इन निश्चित शर्तों के साथ उनके कथन को संरक्षण के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं वो? संरक्षण के नियम। संरक्षण मतलब कंजर्वेशन। तो होता क्या, कुछ निश्चित शर्तों के साथ जो भौतिक राशियां होती हैं उनके जो कथन होते हैं उन कथनों को ही क्या कहते हैं हम? संरक्षण के नियम कहते हैं या संरक्षण के नियम वो कहलाते हैं। अब कुछ प्रमुख नियम हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ संरक्षण के नियम निम्नलिखित हैं। कुछ संरक्षण के नियम निम्नलिखित हैं। तो संरक्षण के नियम देखेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहला जो संरक्षण का नियम है वो है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा हमारा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तीसरा हमारा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। चौथा हमारा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। और लास्ट जो है पांचवा हमारा, जिसको हम कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो हमारे कुछ संरक्षण के नियम निम्नलिखित हैं। पहला वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीसरा हमारा नियम है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। और चौथा हमारा है देखिए संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर
मोशन, और लास्ट हमारा है कोणीय, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। तो आप मोमेंटम, ठीक है, इसी तरीके से यहां भी मोमेंटम, ठीक है। तो ये कुछ संरक्षण के नियम है, इनको हम अभी आपको डीपली पढ़ाएंगे, डीपली सिखाएंगे कि कौन सा नियम क्या कहता है। सबसे पहला क्या है हमारा वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा क्या है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, तीसरा हमारा क्या है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, चौथा हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, और पांचवा हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले नियम की बात करेंगे हम, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। क्या होता है कि वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रही है क्या, कि वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर या स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब बात करेंगे हम अगले नियम की। तो अब बात करेंगे दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फॉर्म चेंज कर सकते हैं, केवल ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है आपके कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश के संरक्षण में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश को ले जाया जा सकता है, और ऊर्जा में क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, हाँ। तो आगे अगला नियम बात करेंगे हम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे करके। क्या कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यदि डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति हो तो उसके समतुल्य ऊर्जा क्या होती है, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहां C क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है, C जो होती है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की चाल होती है। तो अब हम बात करेंगे, ये यहाँ पे डेल्टा एम जो दिखाई दे रहा है आपको, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान के क्षति के बारे में आपको पहले बताते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो बात द्रव्यमान क्षति की कर रहे हैं। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है कि किसी नाभिक में उपस्थित नाभिकीय कणों, नाभिकीय कण हमने आपको बताए थे, पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये हमारे नाभिकीय कण होते हैं। नाभिक के अंदर वाले जो कण होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो वो नाभिकीय कण होते हैं। तो नाभिक के अंदर नाभिकीय कणों का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिकीय कणों का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से, यानी नाभिकीय कणों का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से सदैव अधिक होता है। द्रव्यमानों के इसी अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा है कि किसी नाभिक में उपस्थित नाभिकीय कणों यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से सदैव अधिक होता है। द्रव्यमानों का यही अंतर जो है वो द्रव्यमान क्षति कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना, कि किसी नाभिक में नाभिकीय कणों का जो द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान होता है, वो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से सदैव थोड़ा अधिक होता है, और नाभिकों के द्रव्यमानों का यही अंतर जो है नाभिक के अंदर, वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है, जिसको हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बात, तो द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति के आगे, जब द्रव्यमान क्षति पढ़ रहे हैं तो उसके आगे एक और टॉपिक है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो ये भी एक द्रव्यमान क्षति ही होती है। होता क्या है कि वह द्रव्यमान क्षति जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, वह द्रव्यमान क्षति जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में बदलकर नाभिकीय कणों को नाभिक से बांधे रखती है। क्या कहलाती है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है, या बंधन ऊर्जा भी इसको हम कहते हैं। दोबारा से समझ लें कि वह द्रव्यमान क्षति जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिणत होकर, यानी ऊर्जा में बदलकर क्या करती है? नाभिकीय कणों को नाभिक से बांधे रखती है, वही क्या कहलाती है? नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे अगले संरक्षण के नियम की। हमारा चौथा जो संरक्षण का नियम है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो दो टॉपिक बीच में आ गए थे, ये समझाने भी थे और इन बीच में भी आते हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा है तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी होता क्या है कि यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बलों का योग जो हो शून्य हो, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। यही क्या है हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो तो क्या होता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम? किसी विलगित निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये विलगित निकाय समझ में नहीं आता होगा। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। कोरोना काल में जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, मतलब अलग हटके, अलग हटा देना किसी चीज को, तो अलग हटाने का मतलब यही है किसी विलगित निकाय, किसी विलगित सिस्टम, यानी बिल्कुल सेपरेट सिस्टम जो है उसका कुल रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है, कंजर्वेटिव रहता है। इसी तरीके से अर्थात करके हमने लिख दिया है, यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात P बराबर mb इज इक्वल टू नियतांक या m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इससे बहुत सारे सवाल भी हल होते हैं रेखीय संवेग संरक्षण से। ठीक है, तो बात करेंगे हम अगले संवेग संरक्षण की। ठीक है, अगला क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, उसके बारे में बात करते हैं अभी आपको। तो अंतिम जो टॉपिक है हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का, सिस्टम का कुल कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम संरक्षित रहता है। अर्थात L इज इक्वल टू आई यहाँ पे जड़त्व बाह्य बल आघूर्ण, ओमेगा और नियतांक इसके नियतांक के बराबर है, नियतांक के बराबर है तो L बराबर आई ओमेगा बराबर होता है हमारा नियतांक। तो I1 ओमेगा 1 आई बराबर किसके हो जाएगा? I2 ओमेगा 2 के। जिस तरीके से अभी संवेग संरक्षण का नियम था, बिल्कुल उसी तरीके से क्या है यहाँ पे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, उसमें m1v1 इज इक्वल टू m2v2 आता है, नियतांक के बराबर होता है तब जब हमारा कोणीय संवेग एक नियतांक के बराबर हो जाता है या कुल बाह्य बल आघूर्ण जो है शून्य हो जाता है तो हमारा कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो ये वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो, ये वीडियोस जितनी भी हमने वीडियो बनाई है कक्षा 11 के जो पार्ट पहले की 3-4 वीडियोस हैं, उन सभी में हमने पार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। थ्योरी भी लिखाई गई है, पूरा का पूरा पार्ट उसमें कंप्लीट किया गया है। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो कमेंट, लाइक वीडियोस को अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके का काम नहीं करेंगे तब तक हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, प्रशंसा जब तक नहीं मिलेगी तब तक काम करने में आनंद भी नहीं आएगा। अगर वीडियो आपको वास्तविक पसंद आ रही है तो उसको लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल का नाम तो आपको पता ही है, नीचे आ रहा है, वही चैनल का नाम है स्पेशल क्लास बाय नरेंद्र कुमार। और अगला पार्ट जो है अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहें चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है।